पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाने के बाद अब हर एक राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुका है। मालूम हो कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन लोकसभा चुनाव में महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं। दावे किए जा रहे हैं कि 2024 में मई के महीने में ये चुनाव हो सकते हैं और इन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए केंद्र की मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी भी मोर्चा बनाने की यहां पर तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी अब यहां पर तमाम दिग्गज नेताओं को आगे करती हुई नजर आ सकती है लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि नवंबर के महीने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम इन पांचों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन पांचों ही राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा गया कि इन राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को आगे किया और यहां पर बीजेपी को बड़ा फायदा भी मिला कि ये दिग्गज नेता चुनाव जीतते हुए भी नजर आए। लेकिन दूसरी ही तरफ अब यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कई दिग्गज नेताओं को आगे कर सकती है। यहां पर भी मोदी कैबिनेट के मंत्रियों को उतारा जा सकता है। आज जो बड़ी खबर सामने आई है वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में देखा गया कि सीएम की रेस का हिस्सा रहे सिंधिया। एक वक्त कांग्रेस का ये हिस्सा हुआ करते थे। 2020 में बगावती तेवर देखने को मिले, अपने 22 समर्थकों के साथ बीजेपी में आ गए और देखा गया कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा भी बन गए। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जिस तरीके से कयासों का दौर तेज है, सीएम तो ये नहीं बन पाए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर यह दावा किया गया कि विधानसभा चुनाव में इन्हें नहीं उतारा गया है, लेकिन आलाकमान इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे कर सकते हैं। अब यहां पर जो रिपोर्ट सामने आई है, सूत्रों के मुताबिक जो दावा किया गया है, कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब ग्वालियर या फिर गुना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। न सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि सूत्रों के मुताबिक कई और दिग्गज नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने हर बड़े चेहरे को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। राज्यसभा के करीब 15 से 20 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को इशारा भी किया है। लगभग सभी को लोकसभा की सीट बता दी गई है और उन पर काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे में यहां पर देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल है, डॉक्टर अनिल जैन, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जैसे नामचीन चेहरे भी शामिल हैं। बीजेपी की योजना है कि बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारकर न सिर्फ उस सीट को जीतने में आसानी होगी बल्कि उसके आसपास की सीट पर भी इसका गहरा असर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब यहां पर देखा गया है कि धर्मेंद्र प्रधान जो संभलपुर ओडिशा से लड़ सकते हैं, पीयूष गोयल मुंबई साउथ या मेरठ से, डॉक्टर अनिल जैन फिरोजाबाद या फिर मेरठ से, निर्मला सीतारमण चेन्नई से लड़ती हुई नजर आ सकती हैं, भूपेंद्र यादव अलवर राजस्थान से उतर सकते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा गया है कि गुना या फिर ग्वालियर से ये चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। आखिरकार आने वाले समय में उनका राजनीतिक भविष्य क्या कुछ होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जा रहा है कि सिंधिया लगातार यहां पर मोदी सरकार की तारीफ करते हुए देखे जाते हैं और आलाकमान के फैसलों को वह हंसते हंसते स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। देखते हैं कि 2024 में मध्य प्रदेश की सियासत में कितना बड़ा फायदा होता है बीजेपी को सिंधिया को आगे करने से। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।